जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी, जय महालक्ष्मी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए जो प्राचीन कालों से किए जाने वाला एक अनोखा उपाय बताएगी, बहुत ही सिद्ध उपाय बताएंगे। सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, आपके व्यापार में वृद्धि के लिए किया जाता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि प्राचीन कालों में इस उपाय को किया जाता था, बहुत पुराना उपाय है और आज भी किया जाता है। आज भी जो जानकार है इसके, जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े वाले हैं, बहुत लंबे समय से जो परंपरा आ रही है, बहुत ही अनोखे उपाय होते हैं और जब आप कर लेते हो तो उसका लाभ भी मिलता है। किसी खास मुहूर्त पे अगर आप किसी उपाय को करते हो सही समय के अनुसार, कुछ ऐसा ही उपाय बताएंगे जिसे करने से लाभ की प्राप्ति होती है और एक प्रैक्टिकली अनुभव भी बता रहे हैं हम आपको। आप सभी के लिए बहुत ही आसान उपाय लाए, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि च दारुणा। जो होली की रात्रि होती है वो तंत्र मंत्र के लिए विशेष रात्रि होती है। टोने टोटके के लिए, किसी साधना की सिद्धि के लिए, किसी मंत्रों को चैतन्य करने के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि पाने के लिए बहुत ही विशेष रात्रि मानी जाती है। जब भी होली आती, होली की रात्रि आती, इस उपाय को हर होली पे कर सकते हो आप लोग। जो सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। और ऐसे लोग जो कर्जे में डूबे रहते हैं, जो दरिद्रता से घिर चुके हो, धन का अभाव ही रहता हो आपके जीवन में, आप कमाते हो लेकिन आपके पास धन टिक नहीं पाता हो, तो धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, इस उपाय को जरूर कीजिए। क्योंकि बहुत ही अनोखा उपाय है और इसका लाभ मिलता ही मिलता है। और जो होली की रात्रि होती है वो महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही विशेष रात्रि कहलाती है, दीपावली की रात्रि के समान। आप सभी लोगों को उस उपाय के बारे में बता देते, जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार करना है। आप सभी लोगों को होली से पहले एक मटकी की हांडी लाना चाहिए, एक मटकी लाना चाहिए जिसमें 1 से 1.5 लीटर, जैसे कुछ तेल हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, जो भी वो समा सके, 1 से 1.5 लीटर, 1-1.5 किलो कोई भी सामग्री उसके अंदर आ सके, इतनी बड़ी मटकी लाना है। जो मटकी लाओगे उसके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन भी लाना है। जो बड़े दिए होते हैं वो लाके, ढक्कन कोई भी हो सकता है, सिर्फ मिट्टी का ही होना चाहिए उस हांडी पे ढकने के लिए। उस मटकी के अंदर आपको गाय का घी, थोड़े से तिल का तेल, गेहूँ और ज्वार, एक तांबे का जो पैसा आता है, जो तांबे का होता है, वो भी रख देना है और एक लाल कपड़े से उसका मुंह बांध देना है। फिर जो ढक्कन लाया आपने मिट्टी का, उसके ऊपर ढक देना चाहिए। अगर आपके पास ढक्कन नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, उस कपड़े से ही मुंह बांध के रख देना चाहिए। अगर ढक्कन मिलता है तो उस कपड़े के ऊपर आपको ढक्कन लगा देना चाहिए। कपड़े के ऊपर रख देना है ढक्कन उल्टा करके। जो भी हमने सामग्री बताई थोड़ी थोड़ी डालना है कि वो मटकी भर जाए। इतनी सामग्री सभी डालना है, सब आधी आधी कर लीजिए और उतनी सामग्री डालना है। उसमें आपको तिल का तेल कम डालना है और घी कम डालना है, गेहूँ ज्वार ज़्यादा डालना है। इस बात का याद रखना है। ये सामग्री उस मटकी के अंदर तभी डालना है जिस दिन आप उस उपाय को करोगे। जैसे होली की पूजा होती है, होली से कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले होली जमाना चालू करते हैं। आपको ऐसी होली का चुनाव करना चाहिए कि कई वर्षों से जलती आ रही हो उसी जगह पे। ऐसी होली को देख लेना है। ऐसी आपके शहर में, आपके गाँवों में ऐसी होली होती है, आपने देख लेना है कि ये होली जमाना कब प्रारंभ करते। होली का दिन के 1 दिन या 2 दिन पहले उस मटकी को उस जगह पे जहाँ होली जमती है उसके नीचे गड़ा देना है, दबा देना है। एक गड्ढा खोद लीजिए और उस मटकी को उस गड्ढे के अंदर रख देना है और ऊपर से मिट्टी ढक देना है। इस कार्यों को आप सवेरे भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो या रात्रि में भी कर सकते हो, कभी भी दबा सकते हो उस मटकी को। फिर बता देते हैं कि होली जमने से पहले उस जगह पे आपको पता होगी कि होली कब जमेंगी। जैसे आपको पता है कि कल होली जमना प्रारंभ हो जाएगी, तो 1 दिन पहले ही आपको दबा के आ जाना है। इस बात का याद रखना है। फिर होली दहन होने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप देख लीजिए आपके हिसाब से कि उस होली की राख ठंडी हो जाती है, अग्नि ठंडी हो जाती है। उस मटकी को निकाल के ले आइए। जो राख होती है वहाँ से हटा दीजिए, बाजू में कर लीजिए और जहाँ पे दबाई थी उसके आजू बाजू आपको गड्ढा खोद लेना है। मटकी ना फूटे इस टाइप से आपको गड्ढा खोद के उस मटकी को निकाल के लाना है। याद रखिए मटकी को अच्छे से ही निकाल के लाना है। जैसे ही निकाल के लाते हो आपके घर में
वो सामग्री आपको एक लाल कपड़े में निकाल लेना है और उसकी पोटली बना लेना है। और याद रखिए उस मटकी को फेंकना नहीं है और उसमें शुद्ध मिट्टी भर के कोई बेला लगा सकते हो, पौधा लगा सकते हो, कोई कलम लगा सकते हो, फूल की जो लगे वो लगा सकते हो, लेकिन उस मटकी को फेंकना नहीं है, आपके घर में ही रखना है। मिट्टी भर के कोई भी पौधा लगा सकते हो। और जो सामग्री है लाल कपड़े में उसकी एक पोटली समान बना लेना है। और जहाँ पे भी आपके घर में आपके व्यापार जहाँ पे भी चलता हो उस व्यापार स्थान पे, या आपकी कोई कंपनी हो या आपका कोई बिजनेस करते हो जहाँ पे भी, या कोई ऑफिस हो या कोई दुकान हो या घर से ही कोई बिजनेस करते हो, या जो कोई भी बिजनेस नहीं करते धन की प्राप्ति करना चाहते, तो इस पोटली को अपने घर पे भी ला के रख सकते हैं। इस पोटली को ऐसी जगह रखिए कि घर में जहाँ पे भी उत्तर दिशा पड़ती हो अच्छे जगह देख के रख देना है। इतना सा उपाय करना है आपको। उपाय थोड़ा कठिन भी माना जाता है और करने वाले के लिए आसान भी है। तो आप लोग कुछ ही समय में देखोगे आपके यहाँ सुख समृद्धि का निवास होने लगेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होने लगेगी, भी बिजनेस चलने लगेगा, कई गुना ज़्यादा चलने लगेगा, आपको फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन अलग अलग तरीके से आपको फ़ायदा होने लगेगा। धन के नए नए रास्ते बनने लगते हैं। किसी की कंपनी या कोई बिजनेस नहीं हो, आपने घर पे रखिए तो आपके लिए धन के नए नए रास्ते बनेंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो कुछ ना कुछ माँ भगवती की कृपा से आपके लिए ऐसा होगा कि धीरे धीरे उस कर्जे को उतारने लगोगे। आपने किसी को उधार दिया हो, वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा हो, पैसा भी आपका वापस आने लगेगा। जो भी धन से संबंधित प्रॉब्लम है आपके जीवन में उसमें राहत जरूर प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है इस उपाय को जो भी करता है, और माँ लक्ष्मी का उन पे आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। जो भी इस उपाय को करता है उनके घर में सुख समृद्धि का निवास होने लगता है। इस उपाय को जो भी करता है माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य ही प्राप्त होती है। इस उपाय को जरूर कीजिए। आपके सगे संबंधी में ऐसे कोई व्यक्ति हो जो कर्जे में डूबे हो या धन से परेशान रहते हो, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। तो महालक्ष्मी को आपके घर में निवास करने के लिए एक बहुत ही आसान सा चमत्कारिक प्रयोग बताया जो होली की रात्रि में किया जाता है। ये उपाय फेल नहीं होता है, बस पूरी श्रद्धा बना के रखिए, विश्वास रखिए। इस उपाय को आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए और इस उपाय को हर होली पे भी कर सकते हो। आप लोग इस होली पे इस उपाय को कर लेते हो तो अगली होली पे आप स्वयं करोगे, क्योंकि आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती। तो ऐसी रहस्यमयी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी, जय महालक्ष्मी।